फेंकू बहू। फेंकू का मतलब कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे ना कि बहू अपनी सास पर गरम चाय फेंकती है या अपनी ननंद को छत से नीचे फेंकती है। ये तो वो बहू है जिसे बड़ी बड़ी लंबी लंबी हाँकने की आदत है। तो मिलिए ऐसी ही फेंकू बहू राधा से। क्यों नहीं लगा देते एक एसी किचन और बाथरूम में भी, कितनी गर्मी लग रही है। कैसी बात कर रही है आप भाभी? कहाँ लगता है भला किचन और बाथरूम में एसी? और नहीं तो क्या, मेरे मायके में लगा है एसी। और आज से नहीं, जब हम छोटे छोटे थे ना तब से ही लगा है किचन और बाथरूम में एसी। वैसे और बताओ तुम, कितना मिलता है इस घर से तुम्हें? कितना देती है मेरी सास तुम्हें? सबसे ज्यादा, पूरे 5,000। वरना और घर में तो 4,000 ही मिलते हैं, लेकिन मालकिन बहुत दयालु है। लो जी, सिर्फ 5,000 में ही दयालु बना दिया। वरना मेरे मायके में तो झाड़ू और पोछे की सिर्फ 20,000 रुपए लेती है काम वाली, और कपड़े वाले और बर्तन वाली तो 50,000 के पैकेज में रखी हुई है, और खाना बनाने के लिए तो अलग से ही आती है। काम वाली राधा की बातें सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, हाय रे भाभी, सिर्फ झाड़ू पोछे के 20,000? मेरी लगवा दो ना अपने मायके में नौकरी। अरे नहीं 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 नहीं, ससुराल का तो कुत्ता भी ना लेके जाऊं मैं अपने मायके में। तभी पीछे से ननंद आती है, जो भाभी की आदतें भली भांति जानती है, पर वो भाभी के मजे लेने से कैसे पीछे हट सकती थी। 20,000 का तो मेरा पैकेज नहीं है भाभी। ऐसा कौन सा झाड़ू पोछा लगता है आपके घर में जो काम वाली भी 20,000 रुपए लेती है? भाभी को मौका मिल जाता है फिर से हाँकने का। अरे जितने में तुम्हारा ये पूरा घर है ना, उतने में तो सिर्फ हमारी पार्किंग पार्किंग है, वो भी पक्की वाली मार्वल की। पार्किंग में भी मार्वल? क्या बात है। बात तो है ही, वो भी इटालियन मार्वल है। और जो हमने 40 भैंसें पाली है ना, उन सब के लिए भी तबेले में एसी और मार्वल फ्लोरिंग है। हाय रे भाभी, भैंसों के लिए भी एसी और मार्वल का फर्श? भैंसें फिसलती नहीं है क्या? नहीं नहीं, उन्हें स्टार्टिंग से वैसे ही रखा जा रहा है ना, तो उनको भी अब आदत हो गई है एसी की। अब तो ननंद और नौकरानी भाभी की बात पर हंस हंस के अपना पेट पकड़ लेती है, और भाभी हैरान हो जाती है कि ऐसा क्या बोला जो इतना हंस रही है। अगले दिन, बहू, बस एक बैंगन का ही भरता बनाना है। वो क्या है ना, सुबह की सब्जी भी रखी हुई है, फिर वैसे ही वेस्ट जाएगा, कौन खाएगा बासी खाना। सही बात है, मेरे मायके में तो 10-10 किलो बैंगन का भरता बनता था। यहाँ आकर तो एक बैंगन का भरता बनाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। 10 किलो बैंगन का भरता? कौन खाता था इतना? अरे खाता कौन था ये तो छोड़, बनाता कौन था इतना? सास सोचती है कि ये क्या पूछ लिया मैंने, और बहू को फिर से एक बार हाँकने का मौका मिल जाता है। वो क्या है ना, हमारे घर के आसपास जितने भी आवारा लोग रहते थे ना, पापा उनको सुबह शाम हर रोज ताजा खाना खिलाते थे, इसलिए इतना ज्यादा खाना बनाना पड़ता था। और लोग तो बासी खाना जानवरों को डालते हैं, और हम तो जानवरों को भी ताजा खाना खिलाया करते थे। और भाभी, बासी खाने का क्या करते थे आप? बासी? वो तो हम ही खा लेते थे गरम करके। अच्छा चलो चलो ठीक है, मुझे काम है बहुत सारा। आप लोग भी ना बातें शुरू कर देते हैं ना, तो लंबी लंबी बातें हो जाती है। हमारी बातें लंबी है या तुम्हारी? इसकी बातें लंबी नहीं, फेंक फेंक के बातें करती है बहू। आप लोग भी पता नहीं किसके बारे में बातें कर रही है। मैं चली एक बैंगन का भरता बनाने। अगले दिन, माँ, आप मेरी शादी में यही वाला लहंगा खरीद के देना। अरे ना ना, 1 लाख रुपए का लहंगा लेने से अच्छा है कुछ गहने खरीद लें, कम से कम कीमत तो बढ़ेगी। क्यों बहू, क्या कहना है तुम्हारा इस बारे में? अरे माँ, ये क्या कर दिया, किससे पूछ लिया? अब देखो क्या क्या बोलेगी। पता नहीं माँ जी, मेरी सोच तो ऐसी नहीं है। मेरे पापा ने तो रोहित बल्ल और सब्यसाची वालों को
4 महीने पहले ही हमारे घर पे बिठा दिया था, वो भी 1 लाख रुपए पर घंटे की दिहाड़ी से। हाय रे बहू रानी, फेंकने की भी हद होती है। अब ननंद को गुस्सा आ जाता है और वो बोल ही पड़ती है, हाँ हाँ भाभी, मजदूर है ना वो दोनों। और आप कह रही हैं कि आपके पापा ने उन्हें यहाँ गांव में बिठा दिया था, वो भी घंटा लाख रुपए में। पता भी है आपको कितने बड़ी डिजाइनर है वो, करोड़ों रुपए के कपड़े सिलते हैं वो। अच्छा तो बहू, ये भी बता दो, तुम्हारे पापा ने उनसे क्या क्या बनवाया और कितने रुपए में बनवाया। अरे माँ, भाभी ने अपनी शादी में जॉर्जेट का लहंगा पहना था, वो भी सिर्फ 20,000 रुपए का, 1,500 रुपए किराए पर। इनकी बहन सब कुछ बता के गई है। वो तो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो मेरे लिए बनाया था वो मुझे पसंद ही नहीं आया था। देखो ना, पापा ने लाखों रुपए खर्च भी कर दिए और मुझे कुछ पसंद भी नहीं आया। अब ननंद को इतना कुछ सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहां से उठकर चली जाती है। मम्मी जी, ये दीदी को क्या हो गया है? ऐसे क्यों चली गई है वो? कुछ नहीं बहू, तू एक काम करना, वो लहंगा यहाँ ले आना और तेरी ननंद की शादी में वही पहना दूंगी मैं उसको। कैसे बच्चों जैसी बात कर रही हैं माँ जी आप? वो लहंगा तो मैंने उसी टाइम अपने काम वाले को दे दिया था, वो उसकी बेटी की शादी थी ना, तो इसलिए। और वैसे सेम लहंगा वही प्रियंका चोपड़ा ने भी अपनी शादी में पहना हुआ था। फिर बहू वहां से चली जाती है। पता नहीं माँ, ये इतने लंबे लंबे झूठ भी कितने प्यार से बोल लेती है। इसको तो लगता है हमें कुछ पता ही नहीं है। अरे बेटा, पर इतना सब भी ठीक नहीं है ना। अब कल की ही बात ले लो, कल पड़ोसन आई चीनी मांगने के लिए। उससे कहने लगी, हम तो कटोरी में चीनी देते ही नहीं है, हम तो सीधा बोरी भर के देते हैं, और बोरी हमारे घर में है नहीं, तो पड़ोसन को खाली हाथ ही जाना पड़ा। ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है। तो क्या करे माँ, कोई उपाय भी तो नहीं है। अरे क्यों नहीं है उपाय? उपाय तो है ना। अच्छा, क्या है उपाय, बताओ ना माँ, देर किस बात की है। मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ, मुझे तो बहुत ही परेशान करती है, इतनी लंबी लंबी फेंकती है। वो इस बात का है भैया कि आप भी हमारा साथ देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो बहुत ही टॉर्चर करती है। कह रही थी मेरे मम्मी पापा तो घूमने के लिए भी लंदन पेरिस जाते हैं, मुझे भी जाना है वहां पर। भाभी की मम्मी तो कभी ट्रेन में भी नहीं बैठी है, पता नहीं क्यों इतना झूठ बोलती है। वो तो ठीक है, प्लान क्या है ये बताओ। प्लान ये है, जिस तरह भाभी हमसे बात करती है ना, हम भी अब से सब भाभी से वैसे ही बात करेंगे। मतलब फेंक फेंक के बातें करनी होगी हमें उसके जैसे ही। अब क्या था, प्लान में शामिल तो नौकरानी भी थी। फिर अगले दिन, क्या भाभी, क्या इतने हल्के हल्के कपड़े पहनती हो? ये मेरा सूट देखा है आपने? बताओ कितने का होगा? यही होगा कोई 400-500 रुपए तक का। 400-500? क्या बात कर रही हो भाभी, इतने में तो इस सूट की सिलाई भी नहीं की गई है। इतने में ननंद वहां पर आ जाती है। अरे कमला, ये तो मनीष मल्होत्रा का डिजाइन है ना, 80,000 से कम तो क्या ही पड़ा होगा ये। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो तुम सब? सही कह रहे हैं भाभी, आपकी जैसी साड़ी तो इस सूट में 10 आ जाए। अच्छा अच्छा, मैं चलती हूँ, आज ना मुझे ऋतिक रोशन से मिलने जाना है। अरे अरे कुछ भी, ऋतिक रोशन, वो भी यहाँ गांव में तुमसे मिलने? अरे भाभी, जब दो दो फैशन डिजाइनर, वो भी इतने फेमस, यहाँ गांव में आ सकते हैं, तो ऋतिक रोशन मुझसे मिलने क्यों नहीं आ सकता? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। बहू, ओ बहू, वो कल ना मेरी फ्लाइट है लंदन की, वो मेरा बर्थडे आ रहा है ना, तो सोच रही हूँ वहीं से शॉपिंग कर लूँ। हाँ हाँ माँ, मुझे भी ले चलना, वो रास्ते में पेरिस आएगा ना, तो मुझे पेरिस में कोई काम है, मुझे वहां ड्रॉप कर देना आप। मुझे माफ कर दो, मुझे समझ आ गया है,
मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि मैं क्या-क्या फेंकती थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ। प्लीज़ आप लोग कहीं मत जाइए। लेकिन बहू जाना तो पड़ेगा ही। लंदन नहीं तो हमारे पास के गाँव में ही। वो मेरी बहन के लड़के की शादी है ना।